जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। ये है असमता, यानी कि ऐसी बेटियां जो दिव्यांग हैं, यानी कि जो नेत्रहीन हैं, मूक बधिर हैं, जिनको हम बोलते हैं गूंगी हैं, बहरी हैं, दिव्यांग हैं, जिनको विकलांग बोलते हैं। ऐसी कोई बेटियां हैं तो उनको सरकार 5-5 हज़ार रुपये की आर्थिक सहायता देती है, जिसके लिए फॉर्म भरवाए जा रहे हैं। और आपके आसपास हो, आपके पड़ोस में, गांव बस्ती में, आपके कोई रिश्तेदारी में, कहीं पर भी आपको ऐसी बच्ची दिखाई दे तो उसके लिए आप फॉर्म लगवा सकते हैं। 5-5 हज़ार रुपये की आर्थिक सहायता सरकार के द्वारा दी जाती है। कौन कौन सी बच्चियां इसके लिए आवेदन कर सकती हैं, उसके लिए हम पूरी जानकारी आपको देंगे। ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ है, वो नोटिफिकेशन भी आपको दिखाएंगे और संपूर्ण जानकारी के साथ में हम इस वीडियो में समझेंगे। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो विश्वास के साथ आप ओमवीर योजना के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। चलो शुरू करते हैं। मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी, फटाफट से हम इसके ऊपर बात करेंगे। आर्थिक सबलता पुरस्कार योजना 2025-26 फॉर्म शुरू हो चुके हैं। दिव्यांग, अंधी, गूंगी, बहरी बेटियों को मिलेगा लाभ, मिलेंगे 5-5 हज़ार रुपये। पात्रता शर्तें क्या हैं, जरूरी दस्तावेज क्या चाहिए, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देखने को मिल जाएगी। ठीक है जी, अब फटाफट से हम इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखते हैं। ये रहा इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जो आपको अच्छी प्रकार से दिखाई भी दे रहा होगा। ठीक है जी, बिल्कुल। और ये जो नोटिफिकेशन है ये आपको ओमवीर योजना के टेलीग्राम के ऊपर देखने को मिल जाएगा। यानी कि जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसी नाम से इंस्टाग्राम चैनल है, उसी नाम से फेसबुक आईडी है। सभी साथी जुड़ सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम के ऊपर जो भी सरकारी योजना आती है, अपडेट आती हैं, खबरें आती हैं, नोटिस आती हैं, सब टेलीग्राम पे ही देखने को मिलती हैं। तो आप सभी साथी टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें। अब बात करते हैं बालिका शिक्षा फाउंडेशन राजस्थान के द्वारा सभी जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारंभिक माध्यमिक सबको भेजा गया है। वर्ष 2025-26 में राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत बालिकाओं के लिए संचालित क्रांतिकारी चारू चंद्र बोस आर्थिक सबलता पुरस्कार के ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं। यानी कि सब सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली बालिका व कक्षा 1 से 12वीं में वो सरकारी स्कूल में पढ़ती हो रेगुलर, तो उनको मिलते हैं ये पैसे। और वो कैसे हो, दिव्यांग हो, मूक बधिर हो, नेत्रहीन हो, ठीक है, उनको मिलते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं बालिका शिक्षा फाउंडेशन राजस्थान की 2 योजना, एक तो शारीरिक अक्षमता युक्त बालिकाओं हेतु आर्थिक सबलता पुरस्कार योजना और दूसरी है मूक बधिर और नेत्रहीन बालिकाओं हेतु आर्थिक सबलता पुरस्कार योजना। इन दोनों योजनाओं को मर्ज करते हुए एक ही योजना बना दी गई है और उसका नाम धर दिया है क्रांतिकारी चारू चंद्र बोस आर्थिक सबलता पुरस्कार योजना। यानी कि दोनों योजनाओं को एक ही बना दिया। एक योजना तो अक्षमता युक्त बालिका, चलने फिरने में समस्या हो, दिव्यांग हो, विकलांग जो होती हैं। दूसरी ये है कि मूक बधिर, यानी कि मुंडा से बोली कौन सकी साहब, गूंगी, मूक बधिर। नेत्रहीन, आंखों से दिखाई नहीं देता है या कम दिखता है, चश्मा लग चुका है, उन बच्चियों को यहाँ पे लाभ दिया जाता है। ठीक है ना। और इन दोनों योजनाओं को मिला करके ये नाम धर दिया इसका क्रांतिकारी चारू चंद्र बोस आर्थिक सबलता पुरस्कार योजना। 2025-26 से लागू कर दी गई, जिसमें राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत दिव्यांग बच्चियां, नेत्रहीन बच्चियां जिनको दिखाई नहीं देता है, मूक बधिर बच्चियां जिनको सुनाई नहीं देता है और जो बोल नहीं सकती हैं, उन बालिकाओं के ऑनलाइन आवेदन शाला दर्पण पोर्टल पर भरवाए जा रहे हैं, जिसकी लास्ट डेट 25 नवंबर 2025 रहने वाली है। ये स्कूल में ही भरे जाएंगे फॉर्म आपके शाला दर्पण पोर्टल पर। ठीक है ना भाई। जो बच्चियां ऐसी हैं जो सरकारी स्कूल में पढ़ती हैं, तो उनके आसपास के कोई भी आपके आसपास हो, कोई नज़र में हो, तो उनको आप ज़रूर बताइएगा इस योजना के बारे में, ताकि उनको पैसे मिल जाएंगे। और ये तो सरकार की योजना भाई, सरकार पैसा दे रही, थार के जोर आगो बता दीजिए। ठीक है। और इसमें देखो सभी राजकीय विद्यालयों के संस्था प्रधानों को निर्देशित किया जाता है कि आप इनका
कार्यालय से सत्यापन करावें और बालिकाओं को आर्थिक सहायता राशि से लाभान्वित करवाया जाए। ठीक है जी, बिल्कुल। अब इसकी जो और भी जो जानकारी है वो मैं आपको दे देता हूं। सबसे पहले तो योजना के अंतर्गत राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 12 में नियमित अध्ययनरत मूक बधिर नेत्रहीन दिव्यांग बालिकाओं को मिलते हैं ये पैसे। पहली से 8वीं तक की प्रति बालिका को राशि 2000 रुपये मिलती है, यानी कि पहली से 8वीं की जो बालिकाएं हैं उनको 2000 रुपये मिलते हैं, और कक्षा 9वीं से 12वीं की जो बालिका है उनको 5000 रुपये की राशि प्रति वर्ष लाभान्वित किया जाता है, साल में एक बार। यानी कि अब मिल गया, फिर अगले साल दोबारा फार्म शुरू होगा, फिर दोबारा फार्म लगाना पड़ेगा। कोई भी बच्ची हो कक्षा 1 से 8 तक है उसको तो 2000 मिल जाएंगे, 9वीं से 12वीं की है उनको 5000 रुपये मिल जाएंगे। साला दर्पण पोर्टल पर विद्यालय लॉगिन से विद्यार्थी टैब में विद्यार्थी, यानी कि ये आपके स्कूल में भरवाए जाएंगे। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए? योजना की पात्र बालिकाओं को साला दर्पण पोर्टल पर जन आधार नंबर देने पड़ेंगे, यानी कि एक तो उसके परिवार का जन आधार नंबर हो और उस जन आधार कार्ड में वो बालिका जुड़ी हुई हो। क्या हो? बालिका जुड़ी हुई हो। आया को ना कि साहब लड़की तो जुड़ी कौन रही, फिर कैन देंगे पैसा, बताओ। तो वो बालिका है जो जन आधार कार्ड में जुड़ी हुई होनी चाहिए। ठीक है, और उस बालिका के पास आधार कार्ड होना चाहिए, उसका आधार कार्ड बना होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल। और ये पुरस्कार की जो राशि है ये जन आधार में जुड़े हुए बैंक खाते में, या तो परिवार की मुखिया का खाता है उसमें आएंगे, या बालिका का खुद का खाता है तो उसमें भी ये पैसे आप ले सकते हैं। भाई अगर मान लो बच्ची का खाता ही नहीं खुलवाया, पहली दूसरी में पढ़ रही हो मान लो, तो जो जन आधार में जो परिवार की मुखिया है, उसकी मम्मी है, उसकी ताई है, चाची है, दादी है, कोई भी है, उसके खाते में चले जाएंगे। डीबीटी के माध्यम से डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, ये चीजें हैं। और डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए? सर्टिफिकेट होना चाहिए, सर्टिफिकेट बालिका का सर्टिफिकेट होना चाहिए बालिका के पास। कौन सा सर्टिफिकेट? जो दिव्यांग वाला है। ठीक है ना, बिल्कुल। दिव्यांग वाला जो सर्टिफिकेट है वो भी होना चाहिए, तभी आपको पैसे मिलेंगे। तो अब डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए? सर्टिफिकेट चाहिए, आधार कार्ड बच्ची का, और जन आधार कार्ड में वो बच्ची जुड़ी हुई होनी चाहिए। ठीक है, उसकी डेट ऑफ बर्थ हो, आधार कार्ड हो, नाम वाम हो, तो फिर आप इसमें फॉर्म लगा सकते हैं। और कुछ भी डॉक्यूमेंट्स इसमें नहीं चाहिए। ठीक है, ये चीजें अगर आपके पास हैं तो आप अपने स्कूल से संपर्क करें। अगर स्कूल वालों को भी नहीं पता है तो आप ये नोटिफिकेशन उनको दिखा देना कि सर ऐसे ऐसे फॉर्म भरना है। साला दर्पण पोर्टल के माध्यम से फॉर्म भरा जाएगा और ये नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। ठीक है जी, जो भी योजना आती है उसकी नोटिफिकेशन टेलीग्राम पे डाली जाती है। तो ये थी पूरी जानकारी जो मैंने आपको अच्छी प्रकार से बता दी है। अब जो साथी ऐसे हैं जो भर्तियों की जानकारी पाना चाहते हैं तो वो ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं और सभी वैकेंसियों की जानकारी घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।